बाऊजी, पिताजी, पापा जी। पापा ने कब डैड का रूप ले लिया समझ में ही नहीं आया। बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात कही है, ये जो 16-17 साल की उम्र होती है वही लड़के को बनाती है या फिर बिगाड़ देती है। 16-17 साल की उम्र से पहले बाबूजी ने बहुत रेला था, कभी क्रिकेट खेलने के नाम पर तो कभी पढ़ने के नाम पर, कभी पड़ोसी को मार कर आने के नाम पर तो कभी रामनवमी के जुलूस में सबसे आगे जय श्री राम का नारा लगाने के नाम पर। और यही मार कहीं ना कहीं लौंडे को उसके बाबूजी से थोड़ा सा दूर कर देती है और अपनी माँ के करीब ले आती है। लड़कियां अक्सर कहती हैं ना कि माय पापा इज माय हीरो, पर लौंडे कभी कह ही नहीं पाते। वो भी संतोष करके ये कह देते हैं कि मेरी माँ ही मेरी जन्नत है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बाबूजी की उंगलियां पकड़कर चलने वाला लौंडा आजकल लड़कियों की उंगलियां पकड़कर चलना सीख रहा था। हाँ, दौर अजीब था। 2009-2010 की बात होगी। लड़के ने 16 साल की उम्र में कदम रख लिया है। कल तक जो अपने बाबूजी को अपना सुपर हीरो मानता था, आजकल उसके बाबूजी उसके लिए मात्र एटीएम मशीन बनकर रह गए हैं। मोबाइल का दौर धीरे धीरे अपने चरम पर था। लौंडे के पास भी नोकिया 2600 की रंगीन दुनिया थी और उसके बाबूजी के पास नोकिया 1100 की सादी दुनिया। बिल्कुल उनके चरित्र की तरह सफेद, मन की तरह निश्चल। लड़के के मोबाइल रिचार्ज से लेकर उसकी चड्ढी तक का खर्चा उठाने वाले बाबूजी धीरे धीरे बाबूजी कम बैंक मैनेजर ज्यादा लग रहे थे। 24 इंच की साइकिल पर कैंची चला चला कर बड़ा हुआ लौंडा अब धीरे धीरे पल्सर का ख्वाब देखने लगा था। हाँ, हालांकि ख्वाब तो उसके बुलेट के भी थे, लेकिन पतला दुबला होने की वजह से बुलेट को थोड़ी देर साइड में रखा गया और पल्सर में ही संतोष कर लिया गया। खैर, लड़का दूर जा रहा था और बाबूजी दूर से ही लड़के को देखकर बस संतोष कर ले रहे थे कि लड़का बन रहा है या बिगड़ रहा है, ये तो सिर्फ लड़का ही जानता था। खैर, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी और नौकरी के बाद ये खाना बदोशी जिंदगी। 16 से 26 साल तक की उम्र में जो ये 10 साल होते हैं, इसमें हम बाबूजी से बहुत दूर हो जाते हैं। इन 10 सालों में मेरे लिए जो सुपर हीरो हुआ करते थे, आज की तारीख में महज रिश्ते में तब्दील हो गए हैं। लेकिन एक दिन रात में जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं पूरी रात माँ का नाम एक भी बार नहीं लेता। पूरी रात रोते रोते हुए कहता हूँ, पापा बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन एहसास हुआ कि हम तो घर में ही सिर्फ पापा से दूर हुए थे। पापा से दूर तो हम कभी हो ही नहीं सकते। लौंडे के लिए उसके बाप का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए एक उम्र में आने के बाद बाप से अच्छा दोस्त और कोई नहीं होता। धीरे धीरे मैं फिर उनके करीब जाने लगा हूं। आजकल उन्हें कॉल भी करता हूं, घंटों उनसे बात करता हूं। जब कुछ बात करने के लिए नहीं होता तो उनसे पूछ लेता हूं उनके खेतों का हालचाल, गाय कैसी है, इस बार धान कैसा हुआ, ये भी पूछ लेता हूं। अब बाबूजी जब हमें कभी कभार बेटा कह लेते हैं ना, तो साला उस दिन हम नहा भी लेते हैं। लेकिन जब हम घर से दूर होते हैं तो बाबूजी रोज हमारे कमरे में आज भी जाकर हमारे सर्टिफिकेट को गौर से निहारते हैं। क्रिकेट में लाए हमारे ट्रॉफी और टूर्नामेंट में जीते सर्टिफिकेट, जिस पर वक्त ने धूल जमा दिया था, बाबूजी आज भी कमरे में जाकर कभी कभी उसे साफ कर दिया करते हैं। आज भी मेरे पुराने कपड़े प्रेस कराकर अलमारी में रख दिया करते हैं। बाबूजी अब जल्दी कॉल नहीं करते, इसलिए माँ को कॉल करके पूछते हैं, ओ बच्चा कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बाबूजी का प्यार कभी समझ में नहीं आया। खैर, इंजीनियरिंग पास करते करते डिग्री तो हाथ में थी, लेकिन बाबूजी से दूरी धीरे धीरे बन चुकी थी। नौकरी मिली, पैसे मिले। जब पैसे मिलने लगते हैं ना तो उसके साथ आता है घमंड। लेकिन उस नौकरी की पहली तनख्वाह से खरीदे हुए बाबूजी के लिए वो कोट पैंट बाबूजी ने आज तक संभाल कर रखे हैं। नौकरी में आने के बाद पता चला, जब खुद के लिए समय नहीं मिलता तब समझ में आया कि बाबूजी कैसे मैनेज करते होंगे। 8 घंटा काम करने के बाद 8 घंटा ओवर टाइम, वो भी इसलिए क्योंकि उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। बाबूजी कैसे मैनेज करते होंगे। 16 घंटे ड्यूटी करके आने के बाद हमें बाजार लेकर जाना, कैसा मैनेजमेंट था ये। लेकिन उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। आज भी जब मैंने जबरदस्ती उन्हें घर पर बिठा दिया है तो अक्सर शाम को साफ कपड़े पहनकर बाजार जाकर पान खाया करते हैं और पान खाते वक्त अपने दोस्तों से 15 मिनट की बात में 14 मिनट सिर्फ मेरे बारे में बातें किया करते हैं।
कि मेरा लड़का ये करता है, मेरा लड़का वो करता है। मेरा लड़का बहुत मेहनत करता है, पढ़ने में भी बहुत तेज था, ये है वो है, मेरा लड़का ऐसा है वैसा है, खैर और भी बहुत कुछ। माँ से हमारा रिश्ता तो दुनिया के सामने जग जाहिर है, लेकिन बाप हमारी मोहब्बत होते हैं, साला हम डर के मारे कभी कह ही नहीं पाते। तो दोस्तों प्लीज अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर, कुछ ऐसे ही लेख लेकर। धन्यवाद।